अभी हम लोग के साथ बने हुए हैं बीजेपी के कोटे से पूर्व मंत्री जीवेश जी। उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो हिंसा हो रही है इसके पीछे किसका षड्यंत्र, किसका हाथ? षड्यंत्र है, जिसकी सरकार है उसका षड्यंत्र है। होगा तो कहना कि बीजेपी आ चला तो है दम तो निकाले न किसका षड्यंत्र। सरकार जिसकी है, सरकार फेल है, जिसकी सरकार है उसका षड्यंत्र है। सरकार फेल है, सरकार के पास पूरा अमला जमला है, सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है? सरकार को क्या मालूम नहीं था कि रामनवमी की जुलूस निकलेगी? अगर सरकार को मालूम था रामनवमी की जुलूस निकलेगी तो उनके पुलिस प्रशासन क्या कर रहे थे? क्यों अलर्ट पे नहीं थे? किसने दंगा फैलाया? इन बातों की जांच होनी चाहिए। और अगर मुझसे एक लाइन में पूछिएगा षड्यंत्र किसका है, तो जिसकी सरकार है उसका षड्यंत्र है। इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया फिर भी नीतीश जी अभी तक अपने गृह जिला या सासाराम में अभी तक नहीं गए, इसका क्या मतलब? अब जिस मुख्यमंत्री से अपना गृह जिला नहीं संभल रहा हो उसका भगवान ही मालिक है। अभी हम लोगों के साथ जो जीवेश जी जो पूर्व मंत्री थे वो बने हुए थे, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनसे अपना गृह जिला भी संभल नहीं रहा है, यानी उनसे आउट ऑफ कंट्रोल पूरा सिस्टम हो चुका है। अब इसके बारे में आगे क्या कहते हैं जानने के लिए बने रहिए कानूनी जंग न्यूज़ के साथ। कानूनी जंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम लोग आए हुए हैं पटना के। पटना में आपका जो बीजेपी कार्यालय है, बीजेपी कार्यालय में अभी हम लोग चर्चा करेंगे जो अभी गर्मा गर्म मुद्दा है सासाराम हिंसा और आपका बिहार शरीफ हिंसा, जो कि बिहार शरीफ नालंदा जिला में पड़ता है। ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है। अब इस नालंदा के गृह जिले में उसी दिन प्रोग्राम आपका ये मुद्दा जो उठा जब आपका अमित शाह का एक दिन बाद आपका नवादा में जो आपका उनका भाषण था, तभी एक दिन पहले वहाँ हिंसा हुई। इस हिंसा के बारे में अगर हम लोग जानते हैं, भाजपा के पूर्व मंत्री हमारे साथ हैं जो बसवन प्रसाद भगत जी हैं, जो कि कद्दावर नेता है भाजपा कोटे से कई बार मंत्री या विधायक भी रह चुके हैं। उनसे ये जानना चाहते हैं कि ये मुद्दा जो मुख्यमंत्री के गृह जिला में है इसके बारे में उनका क्या कहना है। हाँ सर बताइए। अमित शाह जी का जो कार्यक्रम था जी सर्वविदित था, पहले से तय था। तय था, लेकिन बड़ी साजिश के तहत जो भी यहाँ के मालिक हैं, मुख्यमंत्री जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी ने एक साजिश के तहत ऐसा करवाने का काम किया है। जबकि आप जानते हैं और सर्वविदित है कि आने वाला भविष्य फिर भाजपा का होगा, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, इसमें भाजपा की सरकार बनेगी और हम 2/3 बहुमत से सरकार भी बनाएंगे। और 2025 में हमारे नया नवनियुक्त अध्यक्ष जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी, इन्होंने भी ऐलान किया है कि हम 40 में 40 सीट लेंगे। इसके पहले भी हम लोग ले चुके हैं। और एक साजिश थी कि इस ढंग से करके कम से कम वहाँ यहाँ अमित शाह जी का कार्यक्रम नहीं हो, साजिश किया गया है। उतना ही नहीं, उनका जहाँ गृह जिला है नालंदा और बिहार शरीफ में भी साजिश किया गया कि कम से कम वहाँ लोग एकत्रित नहीं हो, इनका प्रोग्राम कैंसिल हो। लेकिन हम लोगों ने, हमारे सवाल नहीं है, उन लोगों का भी तजिया निकलता है, हम लोग भी जुलूस में भाग लेते हैं। हम लोग का भी अगर कोई पर्व होता है तो मुस्लिम भाई साथ लेते हैं। यहाँ पूरे देश में नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम सब लोगों को लेकर के चल रहे हैं। जो भी प्रायोजित योजनाएं हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, वह किसी जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के जो भी गरीब लोग हैं, चाहे किसी जाति वर्ग से आते हों, सब लोगों के लिए लाभदायक है और सब लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। इसलिए मुस्लिम भाई हम लोग के खिलाफ नहीं है। एक उस्काने वाला जो असामाजिक तत्व है उसको उस्का करके और ऐसा कराया गया। अभी जो बिहार से 2 घंटे पहले अपडेट मिला है कि जो कांग्रेस के 5 सदस्यीय टीम विधायकों की गई है, उसमें जो अजीत शर्मा जी जो हैं भागलपुर के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि ये जो साजिश है 2024 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए बीजेपी और आरएसएस का हथकंडा है। एक बात बताइए, हम ही लोगों का कार्यक्रम है, हमारे अमित शाह जी आ रहे हैं जो पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं और गृह मंत्री भी हैं, और हम ही लोग साजिश करके अपना कार्यक्रम बंद करावेंगे? विरोधी का काम है विरोध में बोलना, तो वह बोलेगा ही। लेकिन आपके नज़रों में ये और तमाम जो भी आपके टीवी चैनल के लोग हैं, न्यूज़ के लोग हैं, सब लोग जान रहे हैं कि ऐसा कराया गया है और इसमें सरकार की साजिश है और इन लोगों के जो गुंडे लोग हैं वैसा करा दिया है लोगों ने। हिंदू मुस्लिम कहाँ लड़ाई, हम लोग यहाँ कहाँ लड़ाई हुआ? पटना में कहाँ लड़ाई हो रहा है? ये अभी जो आपके पप्पू यादव जी हैं, उन्होंने तो डायरेक्ट विरोधी दल का काम है हमारे खिलाफ में बोलना। विरोधी दल का काम है हमारे खिलाफ में बोलना। अगर वह मेरे सपोर्ट में बोलना शुरू करेगा तो समर्थक नहीं हो जाएगा, मेरे साथ नहीं आ जाएगा। इसलिए विरोधियों का काम है हर मुद्दे पर विरोध करना।
हम सही भी कर रहे हैं, बहुत जुमलाबाजी होता है और शुरू से होता आ रहा है, इसलिए जुमलाबाजी लोग करते हैं, करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 में फिर पुनः बनने वाली है और 2/3 बहुमत जितना हम लोग जीते हुए हैं उससे ज़्यादा सीट जीत करके बता देंगे लोगों को, और नीतीश जी तो जीरो में चले जाएंगे। नीतीश जी के साथ रहा कौन वोट रहा? उन्होंने जब कह दिया कि तेजस्वी को हम मुख्यमंत्री मानेंगे तो कुर्मी लोग भी उनसे अलग है, कारण कि पहले भी लव कुश एक साथ था और आज सम्राट चौधरी जी जब बने हैं तो उनके साथ कुर्मी लोग भी निश्चित रूप से हम लोग के साथ। सम्राट चौधरी जी जिस कास्ट से आते हैं, कोई समाज से, उनका कितना प्रतिशत प्रभावित कर पाएगा? देखिए बताते हैं, बहस उससे नहीं है, बहस है कि बिहार एक चेहरा नौजवान का चेहरा है और सम्राट चौधरी एक ऐसे परिवार से आते हैं, राजनीतिक परिवार से, जिनके बाबूजी भी समता पार्टी बनाए थे और समता पार्टी के समय नीतीश कुमार उन्हीं को भजा करके और इन्हीं को हमेशा दरकिनार करने का काम किया और दिल्ली के नेताओं को कन्विंस किया कि कुशवाहा और कुर्मी एक होता है, इसलिए शकुनी बाबू मंत्री बनने के लिए तैयार थे, मंत्री बनने जा रहे थे, लेकिन उनको छंटवा करके अपने मंत्री बन गए थे। इसलिए सारे लोग जानते हैं। और कुर्मी भाई निश्चित रूप से हम लोग जब लव कुश की जहाँ तक बात होती है तो कुर्मी भाई लव कुश के साथ रहेगा। नीतीश जी जब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो क्या उनके साथ जाएगा? तेजस्वी को उन्होंने घोषणा कर दिया कि मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी होगा, तो क्यों जाएगा कुर्मी भाई उनके साथ? धानुक भाई क्यों जाएगा? सब लोग, उतना ही नहीं, ऊंचे वर्ग के लोग भी नीतीश कुमार से नाराज हैं और बिहार में नया चेहरा देखना चाहते हैं, कारण कि 17 वर्षों तक इन्हें राज किया और 17 वर्षों में क्या स्थिति बना दिया बिहार का, इसलिए नया चेहरा देखना चाहते हैं। और सम्राट चौधरी के साथ पूरे बिहार के तमाम लोग, हर सम्राट चौधरी जी अगले इलेक्शन में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? निश्चित रूप से चेहरा होंगे और बनेंगे। हमारी पार्टी निश्चित रूप से इनको बनाएगी। ये बिहार के जो नेक्स्ट योगी यही होंगे? निश्चित रूप से होंगे, कारण कि इशारे में हमारे अमित शाह जी ने नवादा में बोल भी दिया है। वो इशारे में बोलना है तो ये तो खेल है, राजनीतिक खेल है। ये कहा जा रहा है कि जो विजय कुमार सिन्हा जी जो प्रदेश अध्यक्ष पहले थे, इनको हटाकर जो बनाए, बहुत हुसैन विजय कुमार सिन्हा जी विधानसभा के विरोधी दल के नेता हैं और सम्राट चौधरी जी आपके विधान परिषद के विरोधी दल के नेता हैं। इसके अलावा इनको जो जिम्मेवारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष का, इससे सारे नौजवानों में एक ऊर्जा भी आया है। नौजवान बड़े खुश हैं कि एक युवा हमको मिला और निश्चित रूप से जो एनर्जी है, एक वक्ता के रूप में, अच्छे वक्ता के रूप में देखे जाते हैं। इसलिए सारे लोगों को पूरे बिहार की जनता का नज़र है कि ऐसे चेहरा हमारे बीच आवे और हम मुख्यमंत्री बनावेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये विजय कुमार सिन्हा को हटाए जाने से भूमिया समाज में कुछ? विजय कुमार सिन्हा को हटाया गया है। विजय कुमार सिन्हा तो विरोधी दल के नेता है विधानसभा में, वो हैं, लेकिन वो पहले वो प्रमुख थे यहाँ बिहार में, जो भी सत्ता मतलब विपक्ष में थे यही प्रमुख थे। आज सम्राट चौधरी को जिस समय सरकार ज्वाइंट सरकार थी उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे। जब नीतीश कुमार उधर चले गए तो कैसे अध्यक्ष रहेंगे? जिसकी बहुमत होगी, जिसकी सरकार होगी, वही ना चुनता है अध्यक्ष। तो आरजेडी के साथ जब नीतीश जी चले गए तो निश्चित रूप से इनको हटना था और अवध बिहारी चौधरी बने, हमारे साथ थे तो अध्यक्ष थे भी, बहुत बड़ा पद पर थे। इसलिए ऐसी बात नहीं है, ये सब जो है कंट्राडिक्शन वाली बात लोग बात कर लेते हैं जहाँ तहाँ, ऐसे बात दिमाग में नहीं रखना चाहिए। यहाँ भाजपा कार्यकर्ता या जितने भी नेता हैं सब लोग कार्यकर्ता के रूप में हैं और हमारे नरेंद्र मोदी जी भी एक कार्यकर्ता हैं, न कि नेता हैं। वो अपने खुद बोलते हैं कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। आज अभी जो एक दिन पहले जो इफ्तार पार्टी चल रही थी नीतीश कुमार जी का फुलवारी शरीफ में, और उनके पीछे जो लाल किले का जो फोटो लगाए हुए थे, उसको लगाने के लिए आप ही का चेहरा कोई लगा करके लाल किला ना पूरा संसद भवन का तस्वीर लगा दे तो कोई रोकता है क्या? पोस्टर में छपवाना है, छपवा दिया कोई। अभी नालंदा में इतना बड़ा घटना हो रहा है, सासाराम में घटना हो रहा है, ये लोग पार्टी मना रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? कौन पार्टी में आ रहे हैं? ये इफ्तार पार्टी मना रहे हैं। इफ्तार? अरे भैया तो उन लोगों का पर्व है, हम लोग रोक कहाँ रहे हैं? इफ्तार पार्टी पर्व है। नहीं, हाँ इनको हम बोले ना कि इनकी साजिश थी, नीतीश जी की साजिश थी, तो कहला बाप करने जाएंगे जिसको आपने उसकाया है। और कल जा करके आप कहिएगा कि सब रोको, ऐसा मत करो, तो वही जनता पूछ देगी कि आप ही ने तो उसकाया है, आप ही ने तो हमको कहा कि ऐसा करो, तो कैसे जाएंगे? इफ्तार पार्टी करबे करेंगे, दिखावा है, टोपी पहन कर दिखावा है। और इफ्तार पार्टी में हमारे पार्टी के भी लोग जाते हैं, मुसलमान भाई के इफ्तार पार्टी में हमारे लोग भी जाते हैं, हम भी गए हैं, सम्राट जी भी गए हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। हम हिंदू मुस्लिम भाई हैं और पूरे देश की जनता एक साथ है। हमने पहले कह दिया कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ही आह्वान है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसलिए हम सब लोग एक हैं, यहाँ कोई जात पात नहीं है, हिंदुस्तानी हैं और जो भी भारत में रहने वाले भारतवासी हैं
सब लोगों की एक जाति है, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी कहलाएंगे। अभी हमारे साथ थे आपका बिहार राज्य के जो पूर्व मंत्री थे, कानून मंत्री और जेल मंत्री बसवंत भगत जी, इन्होंने जो हम लोगों को बताया कि ये नीतीश कुमार का पूरी तरह से एक साजिश था और नालंदा जिला हो या आपका सासाराम हो, ये एक सुनियोजित कार्यक्रम था जो कि आपका जेडीयू हो या आरजेडी हो या आपका नीतीश जी हो या आपका तेजस्वी जी हो, इनको पहले से मालूम था कि हिंदुओं के साथ कैसे अत्याचार किया जा सकता है, कैसे उनको भटकाया जा सकता है अमित शाह के आपका प्रोग्राम से या अगले इलेक्शन से। इसलिए उन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया और अपना जो ये कार्यक्रम का जो भी आपका जो फेयरवेल हुआ उसका सारा तिक्रम आपका फेंक रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा करवाया, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। अभी हम लोग जानते हैं कि जो प्रदेश प्रभारी मंत्री हैं आपके प्रवीण दास ताती जी, उनसे कुछ जानना चाहिए कि उनका क्या विचार है। हाँ, देखिए थोड़ा मैं देखिए बिहार जल रहा था और नीतीश जी इफ्तार पार्टी मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे। तो इस देश में इफ्तार नहीं चलेगा, विकास का रफ्तार चलेगा। विकास का रफ्तार, यस, विकास का रफ्तार चलेगा। और नीतीश जी जो सोनेरी ढंग से ये दंगा करवाए, हमारे नीतीश जी का गृह जिला था, फिर हाँ, भी रोक नहीं पाए। इसके बारे में क्या रोक नहीं पाए। इनका ही इशारा था कि अमित शाह जी 2 जिले में आ रहे हैं, इनको डिस्टर्ब करना है, इसीलिए ऐसा ही करवाए और ठीक हो जाएगा। और इधर जल रहा था, इफ्तार पार्टी कर रहे थे। इनको एक बार जिला में जाना चाहिए। नहीं, ये तो अभी तक एक बार भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसका मतलब इन्हीं का मन था कि ये करवाए हैं और जनता जान चुकी है। अभी तक कोई भी बड़ा मंत्री नहीं गया, ना आपका नालंदा में ना सासाराम में। इसलिए नहीं गए कि ये लोग को सारा पता है हम ही करवाए हैं, तो हम क्या जाएंगे? जवाब क्या देंगे जनता को? जनता यहाँ बेहाल है, बेचैन है, मर्डर भी हुआ है, तो ये जवाब क्या देंगे? इन लोगों का तो कहना कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS इन लोगों का ऐसा है ना। देखिए कहेगा ना जी। और मैडम भी हैं आपके राष्ट्रीय कमेटी में हैं, इनसे भी पूछ लीजिए, ये भी बता देंगे कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। राष्ट्रीय कमेटी के मेंबर हैं, उत्तर प्रदेश के सब प्रभारी हैं, इनसे भी पूछिए। मैडम से भी बात करते हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को अपना पार्टी, अपना संगठन विस्तार से फुर्सत नहीं है भाई साहब। अच्छा, इसमें पुलिस की नाकामी थी कि राज्य सरकार की नाकामी थी? ये राज्य सरकार की नाकामी है जो पुलिस को भी रोक दी। पुलिस किसके अंडर में है? राज्य सरकार किसके अंडर में है? राज्य सरकार। आखिर आपके होम मिनिस्ट्री नीतीश बाबू के हाथ में ना है, तो जो वे आदेश करेंगे पुलिस वही ना करेगी। तो आप कुछ आदेश नहीं कर रहे हैं रोकने के लिए, आप शिथिल हो गए हैं, तो ऐसा होगा नहीं। पुलिस को आप आदेश दीजिएगा, गोली चलाओ, रोको, झंझट बंद करो, तब ना। उनका तो इशारा था। दंगा जब होता है तो केंद्र सरकार से पैरामिलिट्री फोर्स उनको मांगना चाहिए था, क्यों नहीं मांगे? जाने नहीं, एक दिन पहले सुबह तक प्रोग्राम था कि हमारे अमित शाह जी आने वाले हैं, और एकाएक सुबह में आप लोगों का न्यूज आया कि नहीं, प्रोग्राम स्थगित हो गया, वहाँ दंगा हो गया। अब देखा है कि नहीं देखा? पहले से अगर कुछ रहता तो निश्चित रूप से केंद्रीय बल को यहाँ भेज करके और शांत कराया जाता। लेकिन एकाएक आप यहाँ खड़े हैं और आप यहाँ से निकलिए और रास्ते में कोई साजिश करके आप पर तलवार चला दे, उस समय आप क्या कर पाइएगा? नहीं हत्था आदमी। यही बात हुआ है। एकाएक यह कार्यक्रम बना और कार्यक्रम बना करके लोगों ने ऐसा उनके प्रोग्राम को स्थगित कराने का काम किया। तो नीतीश जी ने मदद क्यों नहीं मांगा केंद्र सरकार से? वही तो बोला, तो नीतीश जी से ना आपको पूछना चाहिए। नीतीश जी खुद जब करवा रहे हैं तो मदद, कहीं कोई घटना घटती है तो केंद्र सरकार से पूछा जाता है, मांगा जाता है। इन्होंने जब खुद ही कराए हैं तो क्यों मांगने जाएंगे सहायता? देखिए, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, पूर्व मंत्री जो थे उनका कहना था कि इस सारा प्रोग्राम जो नीतीश जी का पूरा सुनियोजित षड्यंत्र था, इसमें RSS या बीजेपी का कोई हाथ नहीं था। जबकि देखिए, एक तरह से देखा जाए तो जो नालंदा जिला है वो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। मुख्यमंत्री का गृह जिला में RSS हो या बीजेपी को कैसे संदमारी कर